स्वच्छता जागरूकता अभियान पिछले 2 सप्ताह से नगर निगम द्वारा सतत रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्गों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी टीम बनाकर नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ब्रांड एम्बेसडर व शहर के गणमान्य नागरिक नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर नगर निगम पूरी तरीके से सख्त है। स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत महापौर संजय पांडे के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया। साथ ही दुकानदार को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में दुकान के आसपास गंदगी न फैलाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों ने समझाइश दी कि सार्वजनिक स्थल पर कचरा न फेंके। इस अभियान के दौरान पत्रकार कल्याण संगठन कार्यालय पहुंचकर संगठन के पदाधिकारी से चर्चा की गई। संजय पांडे महापौर ने बताया कि ऐतिहासिक दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त करने की दिशा में नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया। दलपत सागर से जलकुंभी हटाने के कार्य की डेमो प्रक्रिया बुधवार से प्रारंभ की गई है। पिछले 2 दिनों से नगर निगम आयुक्त प्रवीण कुमार वर्मा तकनीकी अमलों के साथ इस डेमो के माध्यम से तकनीकी प्रक्रिया और संसाधनों का परीक्षण कर रहे हैं, ताकि बड़े पैमाने पर अभियान में किसी प्रकार की बाधा न आए। नगर निगम का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पहल है, बल्कि शहरवासियों को स्वच्छ जल स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चंदन कुमार चौधरी। हाँ, कैसे सफाई हो रहा है? अच्छा सफाई हो रहा है बहुत। क्या इसकी खासियत क्या है मशीन की? मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाँ पूरा आगे ले जाके ऊपर उठा के ढक्कन दे रहा है और स्टीयरिंग इसका हाइड्रोलिक है। हाँ, और क्या क्या खासियत है? खासियत बहुत ज़्यादा माल लेके जा रहे हैं और ये ज़्यादा एरिया माल लेके जा रहे हैं। पुराना गाड़ी था वो क्या हुआ उसका? पुराना वाला तो सब नहीं कर पाए, वैसे पड़ा है, कंडम पड़ा है। वो चालू वाला जो नहीं चला रहा वो नहीं हो पा रहा, चालू है नहीं ऐसे पड़ा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, वास्तव में ये दलपत सागर को साफ करने के लिए बनाई गई है। दलपत सागर को साफ करना, जलकुंभी से मुक्त करना और बाकी कचरे को वहाँ से हटाना, ये अपने आप में नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और नई सरकार नगर निगम में जो बनी है उसके लिए भी चुनौती है। पिछला 10 वर्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने शहर की खामियों को जनता के सामने रखा है। अब समय ऐसा है कि ईश्वर ने उन जिम्मेदारियों को ठीक करने का अवसर अब नगर निगम की इस नई टीम को भी दिया है। 1 तारीख को शपथ लेने के बाद कई गूगल सर्च और कई यूट्यूब से सब देखने के बाद ऐसा विचार मन में आया कि एक मशीन अपने स्थानीय इंजीनियरों और कलकत्ता से कुछ इंजीनियर आए हैं, हमारे तूफान गणेश चौधरी जी हैं, वेरिएंट काउंसिल के हमारे लक्ष्मण झा जी हैं, आयुष साहब हैं, इन सब के देखरेख में ये मशीन कई जगह से अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक डेमो के रूप में इसको बनाई गई है। मुझे लगता है पानी में उतरने के बाद इसमें कुछ जो आवश्यक सुधार होगा वो भी करेंगे, और अगर ये मशीन सक्सेस हो गई तो ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर होगा और जलाशयों को साफ करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इंजन लगाया गया है वो 10 चक्के ट्रक का लगाया गया है। मतलब हर चीज़ बड़ा हेवी इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोलिक सिस्टम में पूरा 1 मैन ऑपरेटेड है, ड्राइवर से ही सारा चीज़ बकेट भी ऑपरेट हो जाएगा और पीछे जो मुड़ने का जो मोटर बोट में सब है ये सारा ऑपरेट होगा, उतर जाए ठीक से। और इसका संचालन करने के लिए अभी 2 दिन और यहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है जो कलकत्ता से आए वो रुकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इस मशीन के माध्यम से दलपत सागर और अन्य जो जलाशय हैं जगदलपुर का उनका उद्धार कर सकेंगे। कि जगदलपुर शहर जो है अपने आप में साफ सुथरा शहर है। इस बार हम देश में 15वां नंबर लाए हैं। कुछ कारणों से हम चूक गए। सबसे बड़ा कारण ये था, और अच्छी रैंकिंग हम टॉप 5 में आ सकते थे। बड़ा कारण ये है कि जो हमको लोगों से जो कचरा मिलना चाहिए वो सेग्रीगेट करके मिलना चाहिए। गीला कचरा अलग मिलना चाहिए, सूखा कचरा अलग मिलना चाहिए, और लोग नाली में कचरा न डालें, नुक्कड़ों में ले जाके ना फेंकें। ऑटो आपके घर तक आ रहा है, ऑटो आपके दुकान के सामने, आपके प्रतिष्ठान के सामने आ रहा है, वहीं पे कचरा दें। उसी का एक प्रकार से हम जागरूक, सारे हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नेतागण हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, शहर के गणमान्य लोग हैं। ये सारे लोग इस स्वच्छता अभियान में बराबर शाम को 4 घंटे और सवेरे 3 घंटे का समय दे रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में स्वच्छता के प्रति आंदोलन नगर निगम चला रहा है और इसके अच्छे परिणाम आए उस दिशा में जगदलपुर शहर आगे बढ़ रहा है। शहर स्वच्छ तो हो रहा है। दलपत सागर का दलपत सागर स्वच्छता के अभियान में आप किस तरीके से योगदान देंगे? देखिए, दलपत सागर साफ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्पष्ट विजन हो, ईमानदार कोशिश हो तो दलपत सागर साफ होगा। आप जाके देखेंगे पिछले 2 दिन से वहाँ पे हमारा प्रयास चालू हुआ है। बहुत जल्दी हम उसको आंदोलन में बदल देंगे। केवल दलपत सागर का जलकुंभी एक बार साफ होने से नहीं होगा, लगातार उसको मेंटेन करना,
उसके लिए हम साइंटिस्टों की मदद ले रहे हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो रामदीप कंवर जी हैं उनकी मदद ले रहे हैं। रिवरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी की मदद ले रहे हैं। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो हमारे डीन हैं, दुर्ग के भी हमारे जो वाइस चांसलर हैं, जो इस प्रकार के जलकुंभियों से निवारण करने की योजनाएं बनाते रहे हैं, उन सब से राय लेकर, शहर के गणमान्य लोगों की भी राय लेकर जलपत सागर को साफ करने का जो संकल्प हमने लिया हुआ है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी दलपत सागर न केवल जलकुंभी से साफ होगा बल्कि उसका पानी भी नया होगा और उसका बाहरी स्ट्रक्चर में आपने सुना ही होगा कि 9 करोड़ 88 लाख रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं। उसका बाहरी स्ट्रक्चर भी बनेगा और उसका पानी भी साफ होगा।